ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए मैंने तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम, ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सभी मिलकर के गाइए जय हो। हरि बोल। पुकार तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकार तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकार तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकार तुम्हें बन गया अमृत में विष का भरा प्याला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। ओ बन गया अमृत में यारे विष का भरा प्याला, बन गया अमृत में भरा प्याला। ओ विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तुमने राख लिया, ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। ओ ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए मैंने तेरा नाम लिया। देखिए श्री मीरा जी ने भगवान के नाम में कितनी श्रद्धा कि महाराज जहर का प्याला जो है भगवान का नाम लेकर के पी गई तो वह भी अमृत बन गया। ऐसी श्रद्धा नाम के प्रति तो हमारी भी ऐसी श्रद्धा यदि हो जाए तो हमारा भी जीवन सफल हो जाए। बड़े प्रेम से गाइए। ओ ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। ओ ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। श्री राधे।
में श्याम बसे मन में गिरधारी। नैनों में श्याम बसे मन में गिरधारी। ओ नैनों में श्याम बसे मन में गिरधारी। ओ नैनों में श्याम बसे मन में गिरधारी। सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। सुध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी। सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। सुध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी। ओ मुरली की धुन प्यारी। ओ मुरली की धुन प्यारी। वो मेरे मन मंदिर में तेरा से नचाओ रसिया। सब दुख दूर हुए तेरा नाम। ओ ब्रज के नजराना राधा जी की सांवरिया। सब दुख दूर हुए मैंने तेरा नाम लिया। श्री राधे। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। ओ देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। ओ देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। ओ कब दर्शन दोगे नैनों के प्यारे। कब दर्शन दोगे नैनों के प्यारे। ओ कब दर्शन दोगे नैनों के प्यारे। कब दर्शन दोगे नैनों के प्यारे। ओ नैनों के प्यारे। ओ नैनों के प्यारे। अधर पे मुरली है वो कांधे पे कामरिया। सब दुख दूर हुए तेरा नाम। ओ ब्रज के नगराना राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। ओ सब दुख दूर आदियों की सेवा करते हुए श्री हुए राधे। मैंने तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए मैंने तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए मैंने तेरा नाम लिया। ओ मैंने तेरा नाम लिया। ओ मैंने तेरा नाम लाल ले। शाम सलोने ब्रज के नद लाला। मेरे दुख दूर हुए
जब तेरा नाम लिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान का नाम लेने मात्र से सभी दुख दूर हो जाते हैं। श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि हे माता, आप भगवान का स्मरण कीजिए, और आप तो उनकी प्राण प्रिया हैं। आप यदि नीच के घर में भी चली जाएं तो भगवान वहां भी दौड़े दौड़े चले आते हैं। चाहे वह रैदास का घर हो, चाहे सदना कसाई का घर हो, चाहे बंदर भालू का हृदय हो, जहां जहां भक्ति महारानी जाती हैं वहां वहां भगवान पहुंच ही जाते हैं। क्योंकि माताओं को घर की साफ सफाई करने का बड़ा ही अच्छा अनुभव होता है। तो जिस हृदय में भक्ति महारानी रहती हैं तो उस हृदय से काम क्रोध लोभ मोह आदि ये जो कूड़ा कचरा है उसको साफ कर देती हैं और भगवान के बैठने योग्य उसे बना देती हैं। तो महाराज घर खाली हो और उसमें भी भगवान की प्राण वल्लभा महारानी भक्ति विराजमान हो तो गोविंद वहां जाए बिना कैसे रह सकते हैं। भगवान उसके हृदय में बरबस जाकर के प्रविष्ट हो जाते हैं। तो महाराज श्री नारद जी महाराज ने ज्ञान वैराग्य को जागृत करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए। महाराज वेद पाठ किया, वेदांत पाठ किया, बार बार गीता पाठ किया, लेकिन जब तक पाठ करते तो थोड़ी सी चेतना आती और जैसे ही पाठ को विराम देते तो फिर से वह जवाई लेकर के सो जाते, जमाई आती फिर सो जाते। महाराज बहुत प्रयास किया, जब भगवान का स्मरण किया तो आकाशवाणी हो गई कि हे नारद जी, आप सत्कर्म कीजिए और वह सत्कर्म आपको कोई संत बताएंगे कि वह सत्कर्म क्या है। नारद जी मन में विचार करते हैं तो अभी तक जो हम कर रहे थे वेद पाठ गीता पाठ, तो क्या यह सत्कर्म नहीं था? फिर भी आकाशवाणी को सुनकर के नारद जी महाराज अनेकों स्थानों पर गए सत्कर्म पूछने के लिए, लेकिन कभी किसी ने कहीं भी किसी ने उनको कुछ भी नहीं बताया। महाराज अंत में उन्होंने ऐसा प्रण किया कि अब तो जाकर के बद्रिका आश्रम में तपस्या करूंगा जाकर के। और वहीं पर जैसे ही चले हैं तो सनत कुमारों से उनकी भेंट हुई और सनत कुमारों को ये कथा श्री नारद जी महाराज बता रहे हैं कि अब आप ही बताइए कि वह सत्कर्म कौन सा है जिसके लिए आकाशवाणी ने कहा था। मैंने सब जगह उसको ढूंढा लेकिन किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया उसके बारे में। और आप तो बड़े ही अद्भुत संत हैं कि ये शाम्भ्रो भंग मात्रेण द्वारपालो हरे पुरा भूमो निपतितो सद्यो यत्कृपा तः पुरं गतः यत्कृपा तः पुरं गतो। आपकी भ्रुकुटी टेढ़ी करने मात्र से भगवान के नित्य पार्षद जो जय और विजय हैं वह नीचे गिर पड़े और फिर आपकी ही कृपा से पुनः अपने पद को प्राप्त हुए। ऐसी आपकी महिमा है। और आप पूर्वजों के भी पूर्वज हो गए लेकिन अभी लगते बिल्कुल छोटे हैं, 5 साल के हैं। पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशामपि पूर्वजा। पूर्वज को भी पूर्वज होकर के मात्र 5 साल के हैं। क्यों? क्योंकि इनके मुख से एक मंत्र
निरंतर चलता रहता है। यदि ये मंत्र हमारे मुख से निरंतर चलता रहे तो हमारी भी उम्र जो है वहीं रुक जाएगी, फिर हमें मृत्यु भी नहीं मार सकती। लेकिन बड़ा ही कठिन है ये करना कि हरि शरण में ही नित्यम येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न बाधते। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, मात्र यही मंत्र 24 घंटे इनके मुख से निकलता रहता है। इसका प्रभाव बोले इनके ऊपर इस काल चक्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और महाराज इस प्रकार से प्रार्थना की कि आप ही बताइए कि वह सत्कर्म कौन सा है, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि अब भगवान की हमारे ऊपर कृपा हो गई है। जैसे विभीषण जी ने कहा था श्री हनुमान जी महाराज से कि अब मोहि भाव भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहे नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिलहे नहीं संता। आपका दर्शन हो गया तो अब भगवान की भी कृपा हो गई है। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें, वह कौन सा कर्म है जिसके लिए आकाशवाणी ने कहा था। तो महाराज सनकादिक मुस्कुराते हुए बोले नारद जी वो है सत्कर्म जो है सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद्भागवतालापः सतुगीत शुकादि। सुखदेव जैसे परमहंसों के द्वारा गाया हुआ वह गीत ही श्रीमद् भागवत जो है वही वह मधुर सत्संग है जिसे सुनकर के ज्ञान और वैराग्य की मूर्छावस्था जो है, वृद्धावस्था जो है सभी समाप्त हो जाएगी, दूर हो जाएगी। और महाराज इस प्रकार से जब कहा कि आप श्रीमद् भागवत की कथा उनको सुनाइए जा करके, तो नारद जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा कि आप ही यह कथा हमें सुना दीजिए। तो आज गंगा तट पर सभी संत महापुरुष आज इकट्ठे हुए हैं और बालू की रेत की आज व्यास गद्दी बनाई है और उस पर ही चारों सनत कुमार ऋषि विराजमान हुए हैं और चारों ओर हल्ला हो गया कि श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है। तो सभी ऋषि मुनि अपने स्त्री पुत्र आदि शिष्यों के साथ में भगवान की कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि भगवान की जो कथा है इसे जीवन मुक्त महापुरुष भी बड़े प्रेम से सुनते हैं कि जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान। और जिन्हें ये कथा सुहाती नहीं है तो कहते हैं उनके ही पाषाण, उनके हृदय तो पत्थर के समान हैं। जिन्हें भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, इसलिए भगवान की कथा सुनने के लिए सब आ रहे हैं। भृगुरु वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर् देवल देवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च सकलौ मृकण्डुपुत्र निज पिपलादा योगेश्वरो व्यास पराशरौ च छाया सुको जाजलि जन्मो सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्यः स्वस्त्रीभिरायुरति प्रलयेन योक्ता। सभी भृगु हैं, वशिष्ठ हैं, नारद सनकादिक के सामने
सभी ऋषि मुनि आज कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। और महाराज जो नहीं आ रहे थे, श्री भृगु जी महाराज उन्हें लेकर के आए हैं। क्यों? क्योंकि जो किसी को कथा सुनने के लिए लेकर आता है तो लेकर आने वाले का भी उसको फल मिल जाता है, तो इसलिए पकड़ पकड़ कर ला रहे हैं। और महाराज देखते ही देखते गंगा तट पर महाराज बड़ा ही समुदाय एकत्रित हुआ है और कोई जय जयकार कर रहा है, कोई शंख फूंक रहा है। जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्द तथैव च। गंगा तट जयघोष से गूंज उठा, जय हो जय हो जय हो। और उस पावन संतों के समाज के मध्य सनकादियों ने कथा का शुभारंभ किया है। सनत कुमारों ने कहा, सदा से ब्यास श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम् समाश्रये। भगवान की जो कथा है यह सदा श्रवण करने के योग्य है, इसलिए इसको निरंतर सुनते रहना चाहिए। जब भी समय मिले, कोई ना तो मुहूर्त की आवश्यकता है ना किसी की आवश्यकता है, जब इच्छा होवे तब भगवान की कथा सुनो। और इसको श्रवण करने मात्र से भगवान हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। और महाराज जो इस मृत्यु लोक में जन्म लेकर के भगवान की कथा नहीं सुनते तो देवता उनको गाली देते हैं, कहते हैं ना भागों को देखो, हम तो अमृत का कलश लेकर के गए कथा सुनने, फिर भी हमें भगा दिया गया। लेकिन इनके बीच में श्रीमद् भागवत की गंगा बह रही है, लेकिन फिर भी ये अभागे उसमें अवगाहन और आचमन नहीं करते, गाली देते हैं। बोले ये गाली हम नहीं दे रहे तो कौन दे रहा है? बोले एवं वदन्ति देवी देव समाज मुख्या। देवता गाली देते हैं। और महाराज आज सनकादिक चारों भाई श्रीमद् भागवत की महिमा मुक्त कंठ से गा ही रहे थे कि उसी क्षण एक दिव्य लौकिक नाम संकीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ी और सबने देखा। क्या देखा? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ ग्रहीत्वा, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ त्वतीत्वा, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ ग्रहीत्वा, भक्ति सुतौ हे प्रेमैक रूपा सहसा गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथ तिना मान मोहर बदलते, नाथ तिना मान मोहर बदलते, भक्ति सुताओ ताओ तरुणो भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ में ताता तैया करके नृत्य करने लगी। और महाराज झूम कर नाम संकीर्तन गा उठी। समस्त श्रोता समुदाय भक्ति मैया के साथ भगवान नाम संकीर्तन में आज सम्मिलित हो गया है। आइए हम भी अपने मन को माता भक्ति के साथ में भगवान नाम में लगावें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, सभी गाइए। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, बोलो न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, बोलो न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होकर दिन रात गाऊं, वे नाथ नारायण वासुदेवा। निष्काम होकर दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे, 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 राधे कृष्णा राधे